क्योंकि कहीं ना कहीं पर चाइना अपना रूप दिखाने वाला है, कुछ ऐसे मुद्दे उठेंगे जिस पे वो फिर से उन चीज़ों को ब्रेक करेगा और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे विकराल रूप ले सकती है। तो भारत की कुंडली के अंदर एक योग बनता है, कह लीजिए आप, कि जब भी देखिए गुरु दूसरे घर में, छठे घर के अंदर या 10वें घर में अगर होते हैं तो ये अच्छा नहीं माना गया। तो आगे अभी 2026 में भी कि ये अगर एक बार स्टैंड ले लेंगे ना, इनका ना दुश्मन टिकेगा, ना ही इनका ऋण टिकेगा, ना ही इनका रोग टिकेगा। 29 मार्च से यही हो रहा है। मतलब एक तरीके के इंसान निर्दयता पे आप देखने को मिलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम भारत की बात कर रहे हैं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आपको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें होती हुई दिखेगी। गृह युद्ध की सिचुएशंस बनती दिखेगी। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आज का ये पॉडकास्ट इन्हीं सब बातों पे चर्चा के लिए बनाया गया है, खास तौर से आपके लिए, जिसमें हम बताएंगे कि 2026 किस तरह से खास रहने वाला है, किन लोगों के लिए खास रहेगा और किन लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमारे साथ मानव गुप्ता जी हैं। एक बार फिर से मानव जी, बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, प्रभु की कृपा। बिल्कुल, प्रभु की कृपा है और प्रभु की कृपा से ही 2025 जिस तरह से भी निकला है बहुत अच्छा और मंगलमय निकला है और 2026 का इंतज़ार है। और आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं कि 2026 खास तौर पे किस तरह का जाने वाला है, कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और ख़ास तौर पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से किस तरह से जाएगा। तो 2026 को लेके क्या कहना है आपका? तो देखिए, पहले तो हम ये चीज़ बोल देते हैं कि बहुत सारी घटना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपके माध्यम से ये जो चैनल है, इस पर हम कोई भी चीज़ें हैं, मतलब लोग ये ना समझे कि हम अगर ये बात को रख रहे हैं 2026 को या डराने के लिए या कुछ भी ऐसे तरीके से, ये ना समझे, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये तो जो माध्यम है, ये अभी मतलब आपके जैसे हम आपने इन्वाइट करा, ये जो चीज़ें कर रहे हैं, इससे बहुत पहले हम करीबन 2020 से हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, करीबन 50-60 हज़ार जो लोग थे उस टाइम पे भी, तो हमने उनको पहले से ये सब चीज़ें बताई कि देखो अभी 2027 तक काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं और 2020 से ही कि 27 तक बहुत ज़्यादा परेशानी है और उसके बाद भी टोटल जो चलेगा वो लगभग 32 के एंड तक चलेगा। ओके, ठीक है, 2032 तक। तो ये इस टाइम तक कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे कुछ लोग थे मिले, कुछ लोगों ने बहुत इसके चीज़ें कहा कि हमें कोई नया रास्ता बताइए, क्या कर सकते हैं। तो हमने कई मेडिकल लाइन के अंदर उन्हें कहा करने के लिए काम। तो जब कोरोना के टाइम पे उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, सब चीज़ हुआ। तो बेसिकली जो इवेंट आता है वो होगा ही होगा, ठीक है। उसका आप मतलब उसे इवेंट को नहीं बदल सकते, बस उसका नेचर ऑफ इवेंट आप चेंज कर सकते हो या उसमें आप अपने फेवरेबल तरीके से आप मतलब उसी ग्रह के हिसाब से वर्क करोगे तो आपका उस टाइम पे बेड़ा पार हो सकता है। सिंपल सी बात है। क्या पहले से पता चल जाए तो उन चीज़ों को बदला जा सकता है? ऑब्वियसली, मतलब देखिए, आपको अगर पहले से बताया जाए कि हाँ जी आज चोट लग सकती है, तो आप थोड़ा संभल के चलोगे, है ना। वही चीज़ें होने वाली जो इवेंट है उनका आप थोड़ा सा केयर करके चलोगे। इवेंट होगा, वो जो लिखा है वो होना है, लेकिन उसमें भी आप थोड़ा सा अपने आप को क्योर करके चल सकते हो, देख के चल सकते हो, ध्यान से चल सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा छोटे तौर पे हो जाएगी। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे उस चीज़ को बैलेंस थोड़ा सा करा जा सकता है। बट हाँ, इवेंट होता है, वो एक ज्योतिष का काम ये होता है कि वो आपके फेवर में कैसे आ सकता है, ठीक है। वो हाउस का जो इवेंट है या जो भी आपके कुंडली से देखा जाता है कि आपके लिए अगर जो चीज़ हो रहा है, अब ये इसके कई तरीके होते हैं। उसी हाउस का हम दूसरा काम कर लें ताकि वो एक्टिवेट अगर हो रहा है तो उस जगह वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। वो एनर्जी जो आपके एक्स्ट्रा आनी है वो बैलेंस कैसे कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। तो बेसिकली मानव जी, अब हम जो बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, अगर उसमें कुछ चीज़ें लोगों के फेवर में नहीं है, लोगों के मन के अनुसार नहीं है, तो बेसिकली हम वार्न करने का काम करेंगे। एब्सोल्युटली, हम उन्हें समझा सकते की हैं। जरूरत हाँ, है। डरने की देखिए क्या होता है कि डरने की तो कभी जिंदगी है, जिंदगी में तो सब अप एंड डाउन होना ही होना है ना। यहाँ पे ये मृत्यु लोक में हमने जब जन्म लिया तो कौन गारंटी कार्ड से आया कि वो हमेशा जिंदा रहेगा, है ना। हमने यहाँ पे अपने लिए जीवन भी यही चुना है, हमने यहाँ पर खुद की मृत्यु खुद ही चुनकर हम आए हैं। हर एक चीज़ हमने पहले से डिसाइड करा अपने कर्मों के अनुसार, है ना। हमें पता है, ये सबको पता है कि भाई यहाँ आए हैं तो यहाँ से जाना ही है। तो ये सब चीज़ें क्या है, लेकिन बस यहाँ अगर आए हैं तो अच्छे कर्म कर लें, अच्छे तरीके से जी लें, भगवान का नाम अच्छे से ले पाए, अपने फैमिली को अच्छे सपोर्ट कर पाए, कुछ ऐसी चाहते हैं वो इंसान की, मैं कहूँगा ये वैलिड भी है। अगर आप आए हैं तो ठीक है, अच्छा कुछ करना चाहते हो तो आपको मिलना भी चाहिए,
है ना, तभी तो आप कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें अपने साथ में हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम 2026 की बात करें तो कई लोग कहते हैं सर डराने की बात है। डराने की बात नहीं है, ये लॉजिकली है, इसे आप समझ सकते हो, इसे आप देख सकते हो कि कैसे एक्चुअली साल बीता। अभी 2025 है, आपके सामने है ना कि कैसा ये चल रहा है। अब क्यों चल रहा है इस पर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हम कुछ भी बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे ऐसे ही भय बना रखे हैं, डर बना रखा है ना। तो आप प्रैक्टिकली उसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली आपके जो आप देखो, पिछला तो आप देख सकते हो ना, आगे नहीं देख पा रहे या समझ नहीं पा रहे तो पिछला तो आप देख सकते हो। तो अगर आप, मैं इसके लिए एग्जांपल ही आपको देता हूँ, ठीक है, कि आप जो हमारे शनिदेव का गोचर है, ठीक है, ये शनिदेव का जो गोचर हमारे हुआ मीन राशि के अंदर, ठीक है ना, जो शनिदेव हमारे मीन राशि के अंदर 29 मार्च को आए 2025 के अंदर, और जब ये आए थे तब ये अस्त अवस्था में थे, ठीक है। तो जैसे ये उदय हुए 6 अप्रैल को ये उदय हुए, ओके, ठीक है। अब ये आस्ते आस्ते अपना प्रभाव डालते हैं सभी राशियों पे, सभी तरीके से आस्ते आस्ते डालते हैं और फिर एकदम विकराल रूप में आ जाता है चीजें। तो जैसे ये 6 अप्रैल को आए, 22 अप्रैल को हुआ, ठीक है, जो आप पहलगाम के अंदर जो हुआ 22 अप्रैल को, ठीक है। वहां पर लोग, अगर हम रिलेट करें, बहुत डीपली जा रहे हैं वैसे हम, लेकिन फिर भी हम स्टार्टिंग में आपको ताकि समझ में आ जाए, वहां पे जो मरने वालों की संख्या कितनी थी? 26 थी, 26, ठीक है। वहां पे घायल होने वालों की संख्या कितनी थी? 17 थी। 26 को आप अगर देखोगे 8 आता है, शनिदेव का आता है। घायल होने वाले को अगर आप देखोगे 17, 8 आता है, ठीक है, वो भी शनिदेव का आता है। तो यहाँ पर हम सब लोग कहते हैं कि ये मंगल का साल है, लेकिन यहाँ पे तो शनिदेव आए और चौका मार के चले गए, राइट, है ना। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये जितना भी पैटर्न है सिर्फ आप एक तरीके से नहीं देख सकते, जैसे कि कोई भी एक ऑकल्ट साइंस का जो मेथड है इस तरीके से नहीं देख सकते आप। कई लोग कहते हैं कि जी हम एस्ट्रोलॉजी के तरीके से जा रहे हैं या न्यूमरोलॉजी के तरीके से जा रहे हैं सिर्फ, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ न्यूमरोलॉजी के ऊपर ही पूरा सब चीज़ें काम करेगी, ठीक है। उसमें वैदिक भी चीज़ें जुड़ जाती हैं, और वैदिक ऐसी चीज़ है जो बहुत डिटेल और डीप है, इसका कोई पार नहीं है। मतलब कोई भी अगर ज्योतिष ये समझे कि मैं बहुत कुछ हूँ, बहुत कुछ आता है, तो मतलब वो अपने आप में समझ लिए गलत है, ठीक है। क्योंकि इसमें तो जितने साल आप दे रहे हो तब भी आप, मेरे को तो आज तक यही लगा कि मैं 0 पे हूँ, अभी भी सीख रहे। इसमें हमारे पुरोहितों ने, जो पंडित थे, जो हमारे आचार्य थे, है ना, सारे ऋषि मुनि थे, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इस पे, राइट, ठीक है। और हम सोच रहे हैं कि 2-4 साल 10 साल, मेरे को अब 14 साल हो गए, 14 साल के अंदर क्या नाम है सब कुछ आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम गोचर की बात करें तो इस टाइम पर बहुत सारी घटनाएं होने वाली हैं 2026 में। जैसा आपने 2025 देखा है ना, ये ऐसा ही चलेगा एक्चुअली, ठीक है। 2026 में कोई बहुत बड़ा मेजर ऐसा नहीं है कि कुछ अलग सा होगा, मतलब अलग सा कि ग्रह कोई अलग से गोचर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है 2026 के अंदर, बट ऐसा ही रहेगा और थोड़ा सा इससे ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो शनिदेव है अभी उस अपनी पीक डिग्री पे नहीं है, अभी वो और बढ़ेंगे और आगे जाएंगे। तो अभी मतलब जो सितंबर अभी गया, सितंबर से लेके थोड़ा सा नवंबर तक में थोड़ा सा देखने को मिलेगी चीज़ों की राहत, ठीक है, और मतलब नवंबर तक, लेकिन फिर ये वैसा ही स्टार्ट हो जाएगा, ओके। और ये 26 तो क्या 27 भी ऐसा ही रहेगा, और 27 के अंदर तो बल्कि और ज़्यादा मेजर चेंजेस होंगे। अभी हम उस पर भी बात कर लेते हैं। तो जैसे आपने बताया कि शनिदेव महाराज अपना विकराल रूप लेने वाले हैं, हालांकि अक्टूबर नवंबर में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन नवंबर के बाद से चीज़ें और अलग हो जाएंगी, उलझ जाएंगी चीज़ें। तो किन किन राशि वालों को दिक्कतें होंगी और किन को इसमें लाभ मिल सकता है? तो देखिए, राशि से पहले हम ये चीज़ समझ लें कि प्रॉब्लम ये होगी क्या, हाँ, है ना, कि कहाँ होगी, किस किस लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा मतलब हो रहती है, तो हम इसमें राशि ले लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले ये हो क्या रहा है, तो जो अभी जो भी मीन राशि के अंदर, जैसे हमारे शनिदेव अभी आए हैं, राइट, तो जो मीन राशि है ये आपकी फीलिंग्स की है, भावना की है, ठीक है। और जो शनिदेव हैं ये ड्राइनेस का काम करते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे सबकी फीलिंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, ठीक है। 29 मार्च से यही हो रहा है, मतलब एक तरीके के इंसान निर्दयता पे आप देखने को मिलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम भारत की बात कर रहे हैं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आपको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें होती हुई दिखेंगी। ग्रह युद्ध की सिचुएशंस बनती दिखेगी हर जगह पे। अभी देखिए ना आप, नेपाल के अंदर क्या हुआ, ये सब चीज़ें। उससे पहले आप बांग्लादेश में देख सकते हैं, अभी तो इंडिया में भी शुरू हो गया, अभी इंडिया में भी स्टार्ट हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा है। और अभी 2026 के अंदर देखें तो अभी बॉर्डर के ऊपर भी प्रॉब्लम होगी, ओके,
ठीक है, अभी बहुत हद तक चांसेस है कि इंडिया और चाइना के बीच में भी प्रॉब्लम हो। अभी तो ये दिख रहा है कि हाँ आपस में थोड़ा कुछ चीज़ों में फैसले हो रहे हैं कि हाँ जी एक दूसरे के फेवर में जा रहे हैं, राइट। बट ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर चाइना अपना रूप दिखाने वाला है, कुछ ऐसे मुद्दे उठेंगे जिस पे वो फिर से उन चीज़ों को ब्रेक करेगा और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे विकराल रूप ले सकती है। और इंडिया को सबसे ज़्यादा टेंशन देखिए स्टार्टिंग से, हम जब अगर उसकी कुंडली देखते हैं भारत की, तो भारत की कुंडली के अंदर एक बहुत मतलब एक योग बनता है, कह लीजिए आप, कि जब भी देखिए गुरु दूसरे घर में, छठे घर के अंदर या 10वें घर में अगर होते हैं तो ये अच्छा नहीं माना गया। ठीक है, अच्छा यानी कि जैसे अगर छठे घर की बात करें, रोग ऋण शत्रु की बात करें, तो यहाँ पर गुरु हैं। गुरु क्या है? गुरुदेव आपको मतलब ये कह लीजिए एकदम शालीनता में है, बख्शते हैं, छोड़ते हैं, गुरु है ना, माफ करते हैं। तो जब जब भारत मतलब जिसके भी कुंडली में अगर छठे घर के अंदर मिलेगा गुरु, तो वो क्या करेगा? वो अपने शत्रुओं को माफ करेगा या अपनी कमजोरियों को थोड़ा छोटा करके आंकने लग जाता है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इनके शत्रु हमेशा पलटवार जरूर करते हैं। जिनको भी माफ करोगे आप, वो आपको पलटवार जरूर करेगा। शत्रुओं को कभी भी छोटा नहीं समझना है जिसके छठे घर के अंदर गुरु विराजमान है। और भारत की जो कुंडली है उसमें छठे घर में गुरु विराजमान है, इसीलिए वो जिनको भी छोड़ते हैं वो वापस आते हैं, या जिनके लिए भी अच्छा करते हैं कि हाँ भाई बांग्लादेश के साथ में यही करा ना, छोड़ दिया था, जबकि उस टाइम पे मिल सकता था पूरा, छोड़ दिया, जान दो कोई बात नहीं, सेवा भाव के अंदर लगते हैं, है ना। तो ये तभी के तभी वो पीछे आज क्या करा उसने। तो हर एक चीज ऐसा ही हो रहा है, इन्होंने माफ करा लेकिन प्रॉब्लम आई। तो ये एक आगे जाके बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम देने वाले हैं अभी शनिदेव, क्योंकि वो फीलिंग्स को बिल्कुल एकदम ड्राई कर देंगे, फैमिली के अंदर भी और देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, ये सब चीज़ें दिखाई देंगी। और बहुत ध्यान से रहने वाली चीज़ है, क्योंकि ऐसे ग्रह युद्ध ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको पता नहीं है, एकदम सडन हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे मेजर ऐसे इंसिडेंट होने वाले हैं इस टाइमिंग में 2026 और 27 में, जिससे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम ले लेते हैं राशि। बिल्कुल, हम राशियों की बात कर लेते हैं और मैं आपसे चाहूँगा आज की हर राशि के लिए बताएं आप कि 2026 किस तरह से रहने वाला है, हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर और रिलेशंस को लेकर। क्योंकि जैसे आपने बताया कि ड्राइनेस आने वाली है, तो बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि अब डर रहे होंगे जो यहाँ तक पहुँच चुके हैं देखते हुए। तो आगे मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से बताएं हर राशि के हिसाब से कि किस तरह से कैसे किसकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या उनको प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या उनका लाभ होगा। तो अभी जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं अपने मेष राशि से, और हम काल पुरुष की कुंडली के अंदर, मैं एक मिनट कुंडली ओपन कर लेता हूँ काल पुरुष की, ताकि हम गोचर वाइज इनके आगे आगे चेंज होना है, क्योंकि हम उसको आपको बताते चलें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि पहली राशि मेष राशि है। अब मेष राशि के लिए इस टाइम पे 29 मार्च से क्या चीज़ हो चुकी है, इनकी 7.5 लग चुकी है। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्हें इसी बात पे ध्यान देना चाहिए कि शनिदेव जो हैं वो डायरेक्टली एक तो ऐसे मीन राशि पर बैठे हैं। अब वो दूसरा आपकी जो मेष राशि से उनकी ज़्यादा मतलब बनती नहीं है। तो इस टाइम पे जो आपके लिए सिर्फ बात हम यहाँ पे ये नहीं कर रहे कि जो कि आपका क्या नाम है सिर्फ 2026 ही है, ये आपको 7.5 साल तक अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और फिलहाल जो अभी जो चरण है जैसे शनिदेव का, ये आपके माथे पे है, ठीक है, सर पर है। तो यानी कि आपके ओवर थिंकिंग बहुत होगी, यानी कि गलत डिसीजंस आप ले सकते हैं। आप जो भी चीज़ डिसीजन ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा थमिए, रुकिए। ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो कोई आपको लगता है जो आपको एडवाइस कर सकता है, कोई बड़ा है, उनको आप थोड़ा साथ में इस चीज़ में ध्यान देके चलिए। कोई ऐसा कर्जा ना लें, आप कोशिश करें कर्जे को अवॉइड करें। ओके, ठीक है, क्योंकि कोई अगर आप कर्जा लेते हैं तो पहली बात तो आप कोई अगर लोन के लिए आप वो डाल रहे भी हैं, क्या नाम है, एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो कोशिश है कि वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें आप कि कोशिश करें लोन ना लें, क्योंकि अगर ले भी लिया तो वो उतारने में प्रॉब्लम आएगी आएगी आपको। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी EMI यहाँ पे ब्रेक ना हो। तो ये एक तरीके से बचें। दूसरा, प्राइवेट फाइनेंसर्स से भी ना लें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आपको बहुत प्रॉब्लम, बेसिकली कर्जा लेना ही नहीं है किसी हाँ, की तरफ कर्जा से। लेना नहीं है। ठीक है, और देखिए इस टाइम पर आपको ना सेविंग से रिलेटेड भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब ये कह लीजिए सेविंग नहीं होगी तभी कर्जा लोगे, है ना, तो यानी कि सिचुएशंस बनेगी कर्जा लेने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पर बड़ा ध्यान रख के चलिए। और इसके साथ साथ तो मैं एक बात पूरे 2026 में सबके लिए भी बोलूँगा कि अपना जो भी इसे बोलते हैं ना आंटी का पैसा है ना, जो आपकी सेविंग है, इस पे बहुत ध्यान देना है। ओके। क्योंकि ये आपको ही बचा सकती है आगे 2026 में। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप समझ लीजिए। और हेल्थ का तो इशू आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी हड्डियों में दिक्कत आने वाली है। ठीक है, अब अगर हम बात करें वृषभ राशि की, ठीक है, जो 2 नंबर की राशि होती है वृषभ राशि। अब इनके लिए क्या है, इनके जो स्वामी बनते हैं, जैसे मेष के स्वामी मंगल देव थे, है ना, ऐसे वृषभ के स्वामी जो कि शुक्र देव बनते हैं। अब ये थोड़ा सा क्या है, इनको कई जगह पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे और जैसे कि देखिए इनको ना थोड़ा फाइनेंशियली अगर ये मेहनत करवाएंगे, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कराएंगे, ठीक है, बट अगर ये मेहनत करते हैं, ठीक है, जो तैयार है मेहनत करने के लिए और मेहनत करते हैं, तो इनको लाभ बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। ओके। ठीक है, वृषभ राशि को लेकिन कंडीशन यही है, आप थोड़ा सा लेजीनेस आएगा, थोड़ा नहीं कहेंगे, ज़्यादा ही कहेंगे कि आप में लेजीनेस आएगा ही आएगा। आपको हर टाइम थका फील, एकदम ऐसा लगेगा कि एकदम बिल्कुल अरे टाल दूं मैं चीज़ों को, ये आएगा। लेकिन अगर आपने इस चीज़ पे कंट्रोल कर लिया ना, तो ये आपको ईयर बहुत कुछ देने वाला है। काफ़ी कुछ अच्छा साथ में आपके मतलब होने वाला है इस उसमें टाइमिंग में। और ये अपने हेल्थ का तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है, बट फिर भी थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। अब यहाँ पर बात हम करें कि 3 नंबर की राशि, ठीक है, 3 नंबर की राशि हमारी मिथुन राशि है और इसके जो स्वामी है ये बुध देव हैं। ठीक है, तो ये देखिए अपने आप में ये राशि जो है वो बहुत बुद्धिमान राशि है, बट कहीं ना कहीं इनको मतलब ये इस तरीके से है, ये सबको ना मतलब कंफर्ट फील कराना चाहते हैं। ठीक है, सबको कंफर्ट फील कराना चाहते हैं, टेक केयर ज़्यादा सबकी करते हैं, सोच विचार सबके लिए ऐसा रखते हैं कि दूसरों के लिए ज़्यादा काम करते हैं। अब ये उस तरीके से ना, इनका हालांकि योग बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कई ये अपना टाइम जो है ना वो फालतू की चीज़ों में ज़्यादा वेस्ट कर देंगे। ओके। जबकि इन्हें भी इनका जो अपॉर्चुनिटीज़ कह लीजिए, आपको गिनी चुनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, लेकिन उन्हें अगर आपने पकड़ लिया और मेहनत कर ली उन पर, ठीक है, और इस टाइम पे आपको कई और लोग ऐसे मिलेंगे, खासतौर पे आपके दोस्त या ऐसी चीज़ें, हालांकि इस टाइम पे आप उन्हें अवॉइड भी करोगे, बट अगर पूरी तरह अवॉइड कर दिया तो ठीक है। अपने दिमाग में ना कहीं पे भी ऐसा वो मत लाइए, ठीक है, कि कन्फ्यूज़न के भाव। ओके। आप क्लियर होकर चलेंगे अपने जो बिजनेस के बारे में, अपने प्रैक्टिकली होकर चलेंगे अपने काम के बारे में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, इस टाइमिंग पे आपको विदेश से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं जहाँ पे आप अगर विदेशी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या विदेश यात्रा है ना, विदेश यात्रा में, तो थोड़ा आपको यहाँ पे, हालांकि ये चीज़ें आपकी थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगी, मतलब ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और अगर लेकिन आपने ये कर लिया तो आपको मतलब ठीक है, वहाँ से लाभ हो सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि विदेश से ज़्यादा अगर आपने यहीं पे रह के अपना काम पे फोकस करा तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। हालांकि इस टाइम पर आपकी लंबी यात्रा ज़रूर होगी, इनकी लंबी यात्राएं होंगी और लंबी यात्राओं से इन्हें लाभ भी मिल सकता है, लेकिन ये लंबी यात्रा से आप सेटिस्फाइड होगे नहीं। ठीक है, आपको आपने बहुत अच्छा दे दिया अपना 100%, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि मैं और बेहतर कर सकता था। तो इसीलिए आप पहले से ही पूरी प्लानिंग करके चलेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली राशि जो कि चंद्रदेव की राशि है, कर्क राशि। ये लोग बड़े अच्छे होते हैं, जब तक इनका मन है तो आपको बहुत अच्छे सपोर्ट करेंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा जब ये इग्नोरिंग पे आ जाते हैं तो फिर ये मतलब इनके मन में ना कहीं रह ही जाएगा। ठीक है, ये अपने भाव साथ लेके चलते हैं। ठीक है, ये आपको कोऑपरेट भी करेंगे, अच्छे नए नक्शे वाले होते हैं ये। तो ये इस टाइम पे जो इनका टाइम है ना, देखिए इनको भाग्य से कोई उम्मीद नहीं है, लंबी यात्रा से कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, इनको आप लंबी यात्रा अगर करेंगे तो आपको थकाऊ होगा, और लंबी यात्रा से इस टाइम पे इनको कोई उम्मीद नहीं है। भाग्य से भी इनको कोई इस टाइम पे उम्मीद ना रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। प्रैक्टिकली होंगे जितना उतना आप, मतलब भाग्य को आप अगर परसेंटेज देना चाहते हैं 100 में से, तो मैं कहूँगा 1 या 2% पे छोड़ दीजिए उन्हें। ठीक है, अपने मेहनत कर लीजिए, आपको जो मिलना है वो मिल जाएगा। बट यहाँ पर कर्म आपको देखकर समझ के जरूर चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको आपके प्लान जो है ना वो पोस्टपोन होने वाले हैं। ओके। आपको
मतलब ये कह लीजिए कि अननेसेसरी हर्डल्स, अननेसेसरी टेंशन आएगा, खर्चा भी बढ़ जाएगा इनका पूरे 2026 में। हाँ, मतलब 2026 में इनको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। हालाँकि बीच में थोड़ा टाइम ऐसा आएगा जब इन्हें थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलेगा, नवंबर तक में थोड़ा-सा अभी भी कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ इन्हें मिल सकती है और मतलब ये इन्हें थोड़ा-सा टाइम देखने को मिलेगा और 2026 के अंदर भी इन्हें कुछ ये कह लीजिए इनके ना लव लाइफ़ के अंदर कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। कोई अगर कर्क राशि वाले अगर चाहते हैं कुछ प्लान कर रहे हैं शादी का या चीज़ों का या काफ़ी टाइम से जो लटकता आ रहा है, तो अभी स्टार्ट वो हो जाएँगी चीज़ें। ओके। ठीक है, तो इनके लव के अंदर, शादी के अंदर इनके योग अच्छे खासे बन रहे हैं, ठीक है और मतलब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए कुछ आपको गुरुदेव की रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। ओके। ठीक है, तब आपको ये पॉजिटिव, हम बाद में सारी रेमेडीज़ भी हाँ, लेंगे, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे क्या है, इनको अगर ये करेंगे और मेडिटेशन करेंगे, चीज़ें करेंगे तो इनको काफ़ी सफल हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं इनको बोलूँगा, एक छोटा सा उपाय भी दे देता हूँ हाँ, प्लीज़। कि ये ना अपने साथ में कोशिश करें, जब भी कोई स्पेशल जगह पे जा रहे हैं, कुछ अगर ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर शादी ब्याह है या कुछ जहाँ पे इनको खुद को रिप्रेजेंट करना है या कुछ अच्छे से बात करनी है, कहना है, तो ये क्या करें, अपने साथ में एक हल्दी की गांठ, मतलब हल्दी ले लें थोड़ी सी और जो हींग होती है ना, हींग, हल्दी चाहे नहीं भी लेते तब भी चलेगा या कम लेते हैं तब भी चलेगा, लेकिन हींग जरूर लेनी है। तो लेडीज़ हैं वो अपने पल्ले में छोटा से गांठ लगा सकती हैं, मतलब हल्दी रख के गांठ लगा लें, है ना, या अपने साथ में कोई पुड़िया ले लें, मतलब जो कि आप ले सकते हैं वो रेड कलर का कोई कपड़ा ले लें, उसके अंदर आप वो रख लें, जो अपना हींग रख लें, ठीक है, और उसके बाद में जहाँ भी जा रहे हैं जाकर आएँ और उसके बाद में वो हींग फेंक दें। अब ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते चलाना है, नहीं, वो एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए। इनको थोड़ा ध्यान क्या रखना चाहिए, इनको कहीं से ऐसे जगह से निकल रहे हैं, चौराहे से या कुछ ऐसी जगह से, वहाँ पे बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखेंगे अब इनका ये टाइम चल रहा है कि ये कहीं पे भी जा रहे हैं, इनको नज़र लग रही है, इनके काम इन्हें लगता है बनते बनते ऐਵੇਂ ही फेल हो रहे हैं, ठीक है, तो ये टाइम इनको ऐसा बड़ा ज़रूर देखने को मिलेगा और काफ़ी इन चीज़ों से बचना चाहिए इन्हें। अब हम बात करते हैं हमारे अगली राशि, 5 नंबर की जो राशि है, सिंह राशि। स्वामी है इनके सूर्यदेव, ठीक है, तो ये राशि जो है ना, ये राशि ऐसी है कि जैसे सच में जो शेर दहाड़ता है ना, किसी की नहीं सुनता, ठीक है, तो ये ऐसे हैं, मतलब इनके अगेंस्ट आप अगर खड़े हो तो यानी कि आपने गलती कर दी है, ओके, ठीक है, ये भूलते नहीं है फिर प्रॉब्लम, ठीक है, या आपने इनके साथ में कुछ करा तो इनको याद रहेगा। और इनका बस एक ही प्रॉब्लम है, प्यार, मतलब आपको इनको जीतना है ना, तो आप इन्हें जीत सकते हो आराम से, बस प्यार से। इनसे आप जोरा जोरी सोचे हुए नहीं ऐड के तो इनका कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि ये मारकर भी खुश होने वालों में से हैं, ठीक है, ये अपने आप को, मतलब ये प्रैक्टिकली ऐंठने भी या अहंकार इनके अंदर है, हो जाता है, और ये उसमें भी अपने आप को गर्व फील करते हैं, जज कर लेते हैं ये चीज़ों को, या करने की, मतलब ये समझते हैं कि हाँ मैंने ये सब चीज़ मैं जानता हूँ तो बढ़िया ही है, ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी हो जाते हैं। इस टाइम पर यही चीज़ इनकी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि इनके केतु लगन में है। ये अगर ईगो रखेंगे, ये अगर मैं रखेंगे, ये अगर अहम रखेंगे अपना, तो इन्हें बार बार मुक्की खाने पड़ेगी। ओके, अब कोई सा भी फील्ड हो, आप इवन छोटा सा दान भी अगर कर रहे हो तो भी भाई हाथ जोड़ लो कि भैया लेकर एहसान करो। ये तो हालांकि हर किसी को करना चाहिए, लेकिन इस टाइम पर इन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इन्हें आपने कोई भी काम करा, आप ये थोड़ा मुश्किल, हालांकि ये लीडर हैं, ठीक है, और लेकिन क्या है, ये अपने जो भी श्रेय है वो अधिकतर ही खुद के पास रखते हैं, ठीक है, बाकी फिर थोड़ा बहुत सबको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन इस टाइम पे ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको बढ़िया करना है 2026 में, तो आपको श्रेय देना पड़ेगा अपनी टीम को, आपको अपनी टीम को आगे रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी फिर, ठीक है। तो ये है, और इनका हालांकि इनको कुछ चीज़ों पे ज़रूरत ये है, मेडिटेशन की पड़ेगी, और ध्यान रखें इनका भी इस टाइम पे मैरिज के योग बन सकते हैं, और कोई अगर ऐसे हैं जो सिंह राशि में जो मैरिज करना चाहते हैं इस टाइम पे खुद भी अंदर चाहेंगे और ऑप्शंस भी इन्हें मिलेंगे शादी करने के, तो ये टाइम हो सकता है शादी का, और लेकिन देख कर ध्यान से करें, मतलब अपोजिट जो भी है आपके, उनको थोड़ा सा अच्छे से व्यवहार चीज़ें देख लें, समझ लें, क्योंकि बाद में ऐसा ज़रूर लगेगा आपको कि कुछ इल्यूजन था, मेरे को जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो पार्टनर था मेरा, जैसा मैंने सोचा था वैसा कहीं ना कहीं नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ बड़ा ध्यान रख के चलनी पड़ेगी।
ठीक है। बाकी इनका अगर फाइनेंशियली में जाएँ तो काफ़ी अच्छा जा सकते हैं ये आगे, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें, अब एक जो हमारी आगे की जो राशि है, ये हमारी बुध देव की अगेन राशि है, जो कि कन्या राशि है। और ये देखिए, ये इस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा है इनका, अभी फ़िलहाल तो बहुत अच्छा चल रहा है। और ये लेकिन इन्हें थोड़े ही टाइम बाद में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। और ये इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी अपने बिजनेस में, अपने काम में। हालांकि इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, लेकिन समझ के देखिए, आपके लिए ना घर में रहना कोई विकल्प नहीं है। अभी तक आपने फिर भी एक घड़ी को चुना होगा कि कोई बात नहीं, घर में रह लेते हैं शांत, लेकिन अब घर में रहना विकल्प नहीं है, आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, राइट। ठीक है, किसी भी कीमत पे। इनका भी जैसे ये भाग्य के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं कि भाई भाग्य इनको पे डिपेंड हो रहे हैं या चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। काम करोगे तो प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट अच्छा है इनके लिए, लेकिन काम बहुत करना लेकिन पड़ेगा। काम कर सकते हो, कोई गाड़ी ले सकते हो, कोशिश रहे इनकी, मतलब इन पे फाइनेंस में ही मिलेगी इन्हें मोस्टली। तो घर ले सकते हैं ये, अगर मेहनत करेंगे तो इन्हें घर भी मिल सकता है इस टाइम पे। जो घर लेना चाहते हैं अगर, तो इन्हें घर मिल सकता है। लेकिन मतलब 2026 में काफ़ी योग बनते हैं घर के इनके, ठीक है, गाड़ी लेने के। लेकिन मेहनत इनको करनी पड़ेगी, अगर मेहनत नहीं है तो इनको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो देखिए, अगली राशि जो है ये है तुला राशि। तुला राशि, मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था इसका, बिकॉज आई एम ऑल्सो लिब्रा, सो ओके। प्लीज। तो ये राशि जो है ना, ये राशि देखिए, ये हर एक चीज को ना, मतलब इनके अंदर चलता है। तुला तराजू होता है ना, तो ये बहुत मतलब इनके 2-3 चीजें अलग अलग है विपरीत। जैसे कि इनके ना अंदर जो ख्वाब है ना, वो बहुत लग्जरी है। ओके। ये अपने आप में ब्रांडेड है। इनको ये चीज़ों में अपने आप को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, लेकिन ये इस फीलिंग्स को मोस्टली साइड रखते हैं, दबा के रखते हैं। क्योंकि ये जब किसी चीज़ों में उलझने लग जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बारीकी पे आते हैं ना, अगर तुला है, ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं ईजिली, मतलब ये घर भी बैलेंस कर सकते हैं, ये बाहर भी बैलेंस कर सकते हैं, जॉब भी बैलेंस कर सकते हैं, ये अध्यात्म भी बैलेंस कर सकते हैं। जैसे जैसे इन्हें एक चीज़ में फील्ड में उन्नति मिलती जाती है, दूसरी को पकड़ लेते हैं, ठीक है, दूसरी में मिलती जाती है, तीसरी को पकड़ लेते हैं। तो ये क्या है, ये बैलेंस करना चाहते हैं, सब चीज़ एक बराबर नाप तोल के चीज़ें चाहिए, ठीक है। अगर कपड़े भी पहने तो इन्हें ना, मतलब जैसे मैचिंग के हों या कुछ थोड़ा एक लुक अच्छा चाहिए, ठीक है, रिंकल्स ना आए, चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दे के चलते हैं। तो ये इस तरीके के हिसाब से चलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनका जो लग्जरी है ना, इनको जब वो नहीं मिलता ना अगर, तो ये उसको मारने लग जाते हैं, उन भावनाओं को समझौता करने लग जाते हैं। ये इन्हें नहीं करना चाहिए। Okay. इनको अपने पार्ट एक्चुअली ऐसे ही करने चाहिए, अपने बॉडी के अंदर, अपने मन के एक कोने में इसको जिंदा रखें। क्योंकि ये वो ख्वाब है, वो मैनिफेस्टेशन है जो आपकी लाइफ में जरूर अचीव होगी, ठीक है। आप इस पे अगर इसे खत्म कर दोगे तो आप खुद ब खुद ही डाउनग्रेड आ जाओगे। अगर आपके ख्वाब नहीं है तो आप नहीं हो, क्योंकि आपके देखिए, आपके आंखों पे पट्टी बंधी है, सीधी सी बात है। आपको सिर्फ जो प्रैक्टिकली हो, लेकिन ये चीजों को ना आस्ते आस्ते आप बहुत जल्दी अपने आप को मारते हो, बहुत जल्दी। कभी फैमिली के लिए मार दिया, कभी किसी चीज के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन वो सेक्रीफाइस करना ना आपको दबा रहा है। ये आपको अपने अंदर से उन चीजों को मारना नहीं है जो आप अचीव करना चाहते हो। आज नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगी, लेकिन आप इनको अपने अंदर से खत्म नहीं कर सकते हो। अगर आपने ये लग्जरी खत्म कर दी तो आपने तो अपना बिल्कुल ही अस्तित्व ही खत्म कर दिया हो रहा है आपका, ठीक है। तो वो चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें अभी की या आगे आने वाले टाइम की, जो टाइम है अभी, इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का टाइम है, ओके, ठीक है। अभी ना ऐसा टाइम, ये टाइम तो मैं कह सकता हूँ आगे, अभी 2026 में भी, कि ये अगर एक बार स्टैंड ले लेंगे ना, इनका ना दुश्मन टिकेगा, ना ही इनका ऋण टिकेगा, ना ही इनका, मतलब आप ये कह लीजिए, रोग टिकेगा। ये इन तीनों चीज़ों से आराम से लड़ सकते हैं। ये अपने जो भी आज प्रैक्टिकली जिस जगह हैं, ये 2026 में अपने आप को बहुत आगे लेकर आ सकते हैं, निखार सकते हैं, उभार सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैं हर जगह एक जरूर चीज़ कहता हूँ, कर्म आपको करने हैं, मेहनत करनी है, ठीक है। लेकिन ये योग आपको बन रहे हैं काफ़ी अच्छा। क्यों? आपको शॉर्टकट में भी गेन हो सकती है, सडन गेन भी हो सकती है आपको, ठीक है। आपको मतलब अगर लव लाइफ की भी बात करूं तो आपको कोई ना कोई इस टाइम पे टकराएगा, 2026 में मिलेगा। मतलब अब से टाइम स्टार्ट है और 2026 में आपको 100% अब से मिलेगा, ठीक है। और फिर वही बात है, आप प्यार में जाएं तो एक लिमिटेशन जरूर ध्यान रखें कि भाई पहले उसके पीछे देख लें, उसका बैकग्राउंड समझ लें, क्योंकि राहु आपके पंचम भाव में एक इल्यूजन
भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको समझना थोड़ा ज़रूरी पड़ेगा कि उसका बैकग्राउंड देखें, उसको समझें कि क्या है ये मेरे साथ जो पार्टनर मिल रहा है। ठीक है, इसको देख लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आपको भाग्य साथ दे रहा है, ठीक है, आपको कर्म साथ दे रहा है, आपको यहाँ पर सडन चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं। और लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसे भी बहुत काम है जिसमें जरा सी आपने ढील बरती तो 99 पे आके छूट जाएंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पर आपको उससे मतलब जो आपको लाभ मिलने वाला है इसको छोड़ दो साइड अभी। ठीक है, क्योंकि केतु महाराज आपके 11वें घर में है, तो यहाँ पर जो आपको लाभ मिलने वाला है, जो आप कल्पना कर रहे हैं, कल्पना मत करो। जैसे आपको आईफोन लेना है, उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च मत करो। मतलब ये नहीं कि अब आपको 2 दिन 3 दिन आप देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, नहीं, मत करो। ठीक है, आप उस चीज़ को छोड़ दो। आपको लेना है, रेडी करो खुद को, विचार बनाओ कि जो मुझे लेना है, एक बार देखा, 2 बार देखा, फाइनल है, और फिर आपने कर दिया। जितना ज़्यादा जिस चीज़ के पीछे देखोगे, रिसर्च ज़्यादा चीज़ करोगे, वो नहीं होगी। ठीक है, वो वहीं स्टक हो जाएगी। तो ज़्यादा आपने रिसर्च नहीं करना, सोचना है, विचारना है और कर देना है। बाय द वे बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये राशि हो गई। और इसके आगे हम बात करें, हमारी वृश्चिक राशि आती है, जो कि हमारी अगेन मंगल की राशि है। तो अभी फ़िलहाल तो इसका अगर कहेंगे तो यहाँ पर इनको अपॉर्चुनिटीज़, अभी तो फ़िलहाल विदेश की अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिल रही है, बट इनको ना जो लव लाइफ की मैं डायरेक्टली बोलूँ, इनको मेन चीज़ है कि प्रॉब्लम आने वाली है यहाँ पर। ओके, ठीक है, और प्रॉब्लम अभी भी स्टार्ट हो चुकी है, और आपको 2027 तक में आपको ये प्रॉब्लम लव से रहेगी। धोखा मिल सकता है, या आप मतलब छोड़ ही दोगे, यार हटाओ, मेरे बस की नहीं है। ठीक है, जब भी मैं किसी को देख रहा हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा ही निकल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये इनको देखने को मिलेगा ऐसा। ठीक है, इनको यहाँ पर जो कि काम के अंदर भी इनका इसी वजह से मतलब थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, टेंशन बाजी चल रह सकती है, काम में इनका दिल नहीं रख सकता है। ये इस टाइम पे ना अपनी जॉब स्विच करेंगे, चेंज करेंगे इनको। ठीक है, कई कारण बन सकते हैं इसके, और इनका मन नहीं लग सकता उसमें, कुछ इन्हें आगे ढूंढना है अपने आप को, क्योंकि ये थोड़ा सा ना इस टाइमिंग पर क्रिएटिव इनके अंदर जाग गई, क्रिएटिविटी। ठीक है, दूसरा इनके साथ में क्या एक मेजर चीज आ गई कि घर बड़ा प्यारा लगने लग गया। ओके, अब ये अपना काफ़ी टाइम घर में बिताने लग गए, फैमिली के अंदर इन्हें ज़्यादा मज़ा आने लग गया, उस टाइमिंग को ज़्यादा देख रहे हैं। तो आगे भी अभी ये रहेगा 2026 के अंदर, अगर ये घर में ऐसे रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घर में भी रह सकते हैं, बट आपको काम पे फोकस रखना पड़ेगा। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि यार छोड़ो, हो जाएगा, कल हो जाएगा, या बाद में देख लेंगे। तो क्योंकि केतु महाराज आपके 10th हाउस में है, अब आपको अपने काम से आप ठीक है डिटैच हो जाओगे, मन नहीं करेगा, चेंज करने का मन करेगा, लेकिन चेंज भी करो तो पहले दूसरी पकड़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी मिले नहीं, ये वाली छोड़ दो जॉब। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना पड़ेगा। और टाइम कोई दिक्कत नहीं है, टाइम आपको अच्छा मिलेगा। अभी फ़िलहाल भी आपको नवंबर के अंदर भी काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और मतलब दिसंबर तक में आपको काफ़ी कुछ अच्छा अचीव करोगे, मतलब मिल सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ कहीं, इन्हें पकड़ लो और फिर आगे दूसरी छोड़ना। ठीक है, तो पहले ध्यान रखो, मतलब कुल मिला के बैकअप प्लान लेकर चलना। हाँ, प्लान भी रखना प्लान पड़ेगा भी आपको। रखना है, हाँ, राइट। जरूर रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद आते हैं, देखिए धनु राशि। ये जो टाइमिंग रहेगा ना धनु राशि ने, अगर इन्होंने मतलब बहुत कुछ जीत सकते हैं, ये टाइम इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत कुछ जीत सकते हैं। बट क्या है, घर के अंदर जो है इन्हें परेशानी होगी, घर में बच्चों के साथ, फैमिली के साथ इन्हें इस टाइम पे ना देखने को मिलेगी, प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, घर में रहेंगे ज़रूर, ठीक है, अपने घर में प्यार करते हैं, चीज़ें घर के साथ में जुड़ाव रखते हैं, तो घर में रहेंगे। अब ये प्रॉपर कुंडली भी ज़्यादा बताएगी, हम एक ओवरऑल व्यू दे रहे हैं। तो ये क्या है, इनको घर में ना काटने को दौड़ेगा, प्रॉब्लम आएगी, तो इन्हें चाहिए भी है कि बाहर जाएँ। ठीक है, ये इस टाइम पे थोड़ा सा शनिदेव की एक छोटी सी रेमेडी कर सकते हैं। कोई भी काजल जो आप लगाते हैं वो काजल आप लीजिए, और सैटरडे के दिन, और ये काजल को आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर गड्ढा खोद के वहाँ पे दबाएं। हालांकि ये लाल किताब की रेमेडी है, बट इस जगह पे ये शामिल जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इनकी 4th हाउस के अंदर शनिदेव है, इन्हें शिफ्ट करना है 10th हाउस के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो जमीन के नीचे का भाग है ये 10th हाउस
इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इन्हें शिफ्ट करना है। तो ये कोई भी काजल, जो अभी काजल दबाना है तो ये ना सोचे कि नहीं सस्ते वाला ले लें, नहीं, जो भी घर में लगाते हैं, जो भी यूज़ करते हैं, लेडीज़ से तो जो खुद लगाती हैं अगर, ठीक है, या घर में जो यूज़ होता है, जो अच्छा है वो आपको यूज़ करना है और इन्हें प्लेसमेंट देनी है। मतलब जो पीपल के पेड़ के नीचे आप इन्हें खोदें गड्ढा और वहाँ पर जाएँ। अब गड्ढा खोदते समय ये ध्यान जरूर रखें कि बिल्कुल पीपल की जड़ में ना खोदें, जड़ को नुकसान नहीं होने चाहिए, पीपल देव को नुकसान नहीं होने चाहिए, है ना। थोड़ा सा जहाँ छाया आ रही है वहाँ पे उनके भी वो नीचे ही माना जाता है, वहाँ थोड़ा सा गड्ढा खोदें और वहाँ पर उसे दबा दें, ठीक है। तो ये एक चीज़ इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। और ये अगर मेहनत करेंगे तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जो धनु राशि वाले अचीव ना कर सकें। ओके। इस टाइमिंग पर ये इनके लिए इतना फेवरेबल टाइम है। हालांकि इन पे शनिदेव की ढैया चल रही है, बट फिर भी इस टाइम पे ये ढैया जो है ना इनके फेवर के लिए है। ये इन्हें थ्राइस रूप देने वाली है। ये इन्हें जो मेहनत, जो परेशानियां इन्होंने झेली थी, जो भी पहले टाइम इन्होंने देखा है, ठीक है, अब 7.5 इनकी गई जब, अब फिर उसके बाद में भी कोई ज़्यादा बड़ा एकदम चेंजेस नहीं आया, फिर ढैया स्टार्ट हो गई। लेकिन ये ढैया के अंदर भी इनको लाभ इनका बहुत अच्छा मिल सकता है अगर ये बैलेंस कर दें चीज़ों को। भाग्य के लिए देखिए केतु महाराज इनके भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो अगेन इनको भाग्य से ज़्यादा उस पर नहीं डिपेंड रहना चाहिए, अपने सिर्फ बल से चीज़ें करें और इनका काफ़ी अच्छा टाइम है और ये टाइम इनको बहुत कुछ अचीव दे सकता है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं और ये हमारी जो है 10 नंबर की राशि है जो कि मकर राशि, और इसके स्वामी हैं शनिदेव, ठीक है। और ये जो राशि है ये ऑलरेडी रेडी है, ठीक है, ये ऑलरेडी रेडी है कि आप काम बताओ मुझे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपको सेटिस्फाइड नहीं हुए काम से, मैं डबल कर दूंगा, ठीक है, बट पैसा मुझे वो चाहिए जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। मतलब ये अपनी तरफ से इन्होंने कमर कस रखी है। ये फैमिली के अंदर भी देख रहे हैं और ये ऑलरेडी इनके दिमाग में सेविंग है ही है। इनके दिमाग में ये आ रहा है कि मुझे सेविंग करनी ही करनी है, मुझे इस टाइम पे मतलब ये सेविंग की तरफ जाना है। मैंने बहुत हार दिया, बहुत थक गया, बहुत दिक्कत आ गई, दोस्तों ने लूट लिया, सबने लूट लिया, अब मुझे यहाँ पर अपने ऊपर फोकस करना है। तो ये इस टाइमिंग पे 2026 के अंदर ये अपनी सेविंग पे भी ध्यान देंगे, ठीक है, ये अपने काम पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। और अपने ये कह लो आप कि बस इन्हें एक चीज़ याद रखें कि माफ़ी ऐसे नहीं देनी है, ठीक है, क्योंकि इनके छठे घर के अंदर ही गुरु हैं, ठीक है। तो इन्हें इस तरीके से माफ़ी नहीं देनी। हालांकि वो अभी आगे जाएंगे, इनके सप्तम भाव के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, और सप्तम भाव में जैसे ही आए तो इनके मतलब शादी की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, इनके पास में बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, तो इनका भी अच्छा है काफ़ी। बट हाँ, ध्यान कुछ चीज़ों के लिए इन्हें रखना पड़ेगा। एक कि इनका जो इन्वायरमेंट है ना, जो इनके जो आस पड़ोस के लोग हैं, सर्कल है अपना, सर्कल है आसपास। अब देखिए सर्कल में भी सोशल सर्कल की अलग बात होती है, सोशल सर्कल की बात अभी पर्सनल सर्कल जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, जैसे पड़ोसी हैं, है ना, फ्रेंड हो गए, ठीक है, आपके रिश्तेदार हो गए, इवन छोटे भाई बहन हो गए, इनसे फालतू का पंगा नहीं लेंगे इस टाइम, ओके, ठीक है। इनको ठीक है, एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दें, जितना अच्छे से इन्हें इग्नोर करें, क्योंकि इनसे अगर ज़्यादा पंगा लोगे तो आप उलझ के रह जाओगे, बहुत एनर्जी आपकी इसमें वेस्ट हो जाएगी। राइट। इस टाइम पे वो नहीं कर सकते हो आप, आपको अलाउ ही नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद में आपके लिए कुछ ऐसा टाइम आ रहा है जहां से आप अपनी सेविंग कर सकते हो, जहां से आप अपने आप को उठा सकते हो ऊपर। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए इस जगह पर। और थोड़ा ऑकल्ट के साइड में आपको झुकाव रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ये रखना पड़ेगा, ध्यान मेडिटेशन ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर करोगे तो बहुत अच्छा लाभ यहाँ से ले सकते हो। बिल्कुल। अब आती है अगेन शनिदेव की दूसरी राशि कुंभ राशि। तो ये जो कुंभ राशि है ये ना बहुत ज़्यादा इस टाइम पे सेल्फ सेंटर होकर चल रहे हैं, ठीक है। मतलब सेविंग भी इनका मैटर नहीं है, अपने आप का ध्यान रखना, अपने आप पे खर्चा करना, अपने आप को थोड़ा सा देख के चलना। तो ये इस टाइम पे इस तरीके से चलेंगे। अब इनको जो है ना, ये आगे जो टाइम है ये थोड़ा खर्चा फैमिली पे करें, ओके, ठीक है, क्योंकि इनके जो शनिदेव हैं वो इनके सेकंड हाउस के अंदर है। आपके पास में सेविंग नहीं हो पाएगी इस टाइम पे, ओके, ठीक है, सेविंग करने में बड़ी दिक्कत आएगी। आप जब भी सोच रहे हो कि मतलब इनके साथ में ना अभी 100 वाला चक्कर है भी नहीं वैसे, और होना भी अभी नहीं है कि भाई मैं 99 हो गए और 100 कर लूँ, 100 कर लूँ, वो हो ही नहीं पाएगा।
सेविंग जितनी आप चाहते हो उतनी नहीं पहुंच पाएगी, बार बार दिक्कत आएगी जोड़ने में। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बिजनेस के अंदर भी इनको धोखे मिल सकते हैं इस टाइम पे। अपने जो नीचे के जो लोग हैं इन पे प्रॉपर नज़र बना के रखने पड़ेगी अभी, क्योंकि कोई ना कोई इनको ऐसे कर सकता है पीछे से, मतलब कोई चाल, कोई गेम प्लान कर सकता है कुंभ राशि वालों के। हाँ, कुंभ राशि। तो इस टाइम पे इन्हें ये ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और बाकी चीज़ें ठीक है, अच्छी हैं। और अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हो तो लाभ भी काफ़ी अच्छा हो सकता है, लाभ की तरफ जाएंगे। और इसके बाद में हमारी लास्ट राशि आती है जो कि है मीन राशि। मीन राशि। अब मीन राशि जो है ना, ये बेचारी ऑलरेडी परेशान हो रखी है, ठीक है। और इनके बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, अलग अलग चीज़ें डायग्नोज हो रही है। अभी इनको सर्वाइकल की इश्यूज डायग्नोज हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ रहा है, पैरों के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। मतलब ये आप शनिदेव आपकी लगन में ही बैठ गए हैं आके, तो इनको यहाँ पर दिक्कत देंगे, ठीक है। आपको कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, या कोई अपने जो अड़ोस पड़ोस के हैं, यहाँ से भी आपको कोई ना कोई मतलब बन नहीं पा रही है ठीक से। आपके लाइफ पार्टनर के साथ में बन नहीं पा रही है ठीक से। तो ये जो चीज़ें हैं, आपको काम में फिर इनका दिल नहीं लग पा रहा है। लेजीनेस तो ऐसे हो रहा है कि पता नहीं क्या इनके ऊपर चढ़ गया ऐसा कि जो इन्हें उठ नहीं पा रहे हैं, पलंग के ऊपर ही बैठे हैं, हालत ख़राब वहाँ पे हो रही है। तो इनको ना इस टाइम पे बहुत ऐसा लगेगा कि अरे, बहाने भी बनाएंगे, थक रहा हूँ मैं, पलंग के ऊपर बैठा हूँ, तो वो चीज़ें ना, मतलब उठ नहीं पा रहा हूँ, अरे आज तो मेरी तबीयत खराब है, आज मैं जा नहीं सकता, ये सब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर आप करोगे तो आप बीमार भी ज़्यादा पड़ोगे, ठीक है, परेशानियाँ भी ज़्यादा आएंगी, कर्जा भी बढ़ सकता है बहुत ज़्यादा। तो इस टाइम पे इन चीज़ों से थोड़ा सावधानी रखें। बाकी आपके लिए ये साल, अगर ये सब चीज़ें आप देखेंगे और ठीक करना चाहेंगे तो ये साल हो सकता है आपके लिए अच्छा हो जाए। लेकिन फ़िलहाल इनको रेमेडी करने पड़ेगी और ये ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ इनको इशू आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, मीन राशि के लिए। अब ये गुरु की राशि है मीन राशि, लेकिन फीलिंग्स ज़्यादा रहती हैं इनमें। और जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया, और इस टाइम पे शनि इसमें है तो उन्हें फीलिंग्स ड्राइनेस देखने को मिलेगी, मन उचट जाएगा, दोस्तों से भी, रिश्तेदारों से भी, अपने लव लाइफ से भी, वाइफ से भी, मतलब आपस में बिना वजह कलेश होंगे। तो इनको थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान रख के शांति से मेडिटेशन करते हुए आप आगे चलना चाहिए। मानव जी, ये तो सभी 12 राशियों के लिए आपने बता दिया कि 2026 कैसे रहने वाला है और क्या क्या उनको करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि रिलेशनशिप, हेल्थ और वेल्थ के लिए एक कुछ जनरल रेमेडी आप बता दें जिससे कि सभी लोग उसको कर सकें और अपनी चीज़ों को बढ़िया कर सकें। तो उसके लिए प्लीज़ कुछ बताइए। ठीक है, तो देखिए इसमें हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे हेल्थ वाइज हो गई है ना, फाइनेंस वाइज हो गई, राइट। तो देखिए इस टाइमिंग के अंदर सबसे पहली बात, जो भी आपके नीचे तबके के लोग हैं इन्हें आप वैल्यू दीजिए, ओके, ठीक है। इन्हें अगर आप वैल्यू नहीं देंगे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी लाइफ में। हो सकता है इस टाइम पे इनसे बने भी ना, प्रॉब्लम आए। और ये जो टाइमिंग है अभी, ठीक है, 2026 का, ये आपके वर्कर हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको पसंद ही नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आ रही है जो इनकी शिकायतें आ रही हैं। बट यहाँ पे बात समझ के चलने के लिए, इनको समझिए और इनके साथ में बैठ के, सिर्फ आप वो मत बनिए कि एक ऐसे बन गए आपकी लीडर कि जी आप ये काम है ना आप ही करेंगे, और ये आपको एक बार समझा तो दिया, आप दोबारा ऐसा नहीं, आपको बार बार समझाना पड़ेगा, हो सकता है इनको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपके घर में कोई भी जो आ रहे हैं कूड़ा लेने के लिए, ठीक है, जो भी आपको जो भी नीचे तबके के लोग मिल रहे हैं, खासतौर पे कोई कंस्ट्रक्शन करने वाला जो अगर आपको दिख रहा है, आप इन्हें जाके आप खिलाएं। अब सबसे ज़्यादा इजी चीज़ क्या है, आप चाय और आप जो पापे हैं, टोस्ट आते हैं, रस आते हैं, ठीक है, वो इन्हें खिलाएं ज़रूर। ये 2026 में मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों, मतलब सबको ऑलमोस्ट करना चाहिए कि जो भी कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं, जो भी लेबर क्लास लोग हैं, इनके थोड़ा सपोर्ट में आपको खड़ा होना पड़ेगा। Okay. तो आपके लिए ये साल फेवरेबल हो सकता है, ठीक है, फाइनेंस वाले में भी। और हेल्थ के लिए भी आप अगर देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पर काले तिल, सफ़ेद तिल, काली उड़द, ठीक है, और आपके गंगा जल, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा दूध डाल के ये आपको शिवलिंग पे ज़रूर चढ़ाना चाहिए, काली उड़द ज़रूर, ठीक है। ये आप अगर चढ़ाएंगे काफ़ी अच्छा है। काले तिल, सफ़ेद तिल, ये आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, ये आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ लेके जाएगा। दूसरा, अभी के जो टाइम है ओवरऑल, एक ये भी फाइनेंस के अंदर हो गई, शिवलिंग पे तो सब चीज़ें, सारे सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाता है, है ना। इसके साथ साथ अभी जो ठंड आएगी, जैसे इस टाइम पे ऑलमोस्ट सबको करना चाहिए,
3 चीज़ें समझ लीजिए इस टाइम पे। एक तो ये किसी को खाना खिलाना, ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ आ जाएगा तब खिलाएं। कंडीशन मत बांधिएगा कोई भी, नहीं पहले मेरा ये हो जाए फिर मैं ये करूँगा या करूँगी, ठीक है, वो नहीं, आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। करने के बाद में, दान करने के बाद में आप उल्टा हाथ जोड़ के बोलिए, प्लीज़ इसे लेके मुझ पर एहसान करें। मुंह से नहीं बोलना है, अपना मन में बोल अपने मन के अंदर बोलिए, ठीक है। अब 3 चीज़ों में क्या है, एक काला सफ़ेद कंबल, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट जो कंबल होता है, ये लेकर जरूर दान करना चाहिए लोगों को, जरूर। ये टाइम है इसके लिए बहुत अच्छा। और अगर लेबर क्लास लोगों को देते हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फाइनेंस के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, ठीक है। दूसरा ये जो आपको क्या नाम है, जो रेमेडी शिवलिंग के लिए करी हमने, ये हो गई। एक आपको चाय पापे आप खिला रहे लेबर क्लास को, ये आपको इसमें 3 चीज़ें का भी अगर शामिल करते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगा, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये ऐसा टाइम है, एक बेवजह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होने का टाइम है। 2026 के अंदर अननेसेसरी प्रॉब्लमें सामने आएंगी, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, अपनी चीज़, अपना ना प्लान भी हमेशा रेडी रखें 2026 में। बिना प्लान बी के आप 2026 पार नहीं कर पाएंगे। आपको प्लान बी अगर है किसी भी चीज़ में, जॉब में रख लीजिए, ठीक है, धोखे में रख लीजिए, आपके दोस्त, आपके सर्कल के लोग, ठीक है, आपके वर्कर्स आपको कोई भी धोखा दे सकते हैं, इसमें रख लीजिए, ठीक है। आप खुद के लिए, आप देखिए इस टाइम पे जैसे गृह युद्ध की सिचुएशंस बन जाती है कई जगह, आप अपने आप को ना, मैं ये नहीं कहता कभी भी कि गलत करें, पहल मत करिए, लेकिन हाँ धूल झेलिए भी मत, क्योंकि ये अभी टाइम ऐसा है, मैं इस जगह भड़काने वाली बात नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ वार्न करने वाली बात, हाँ वार्न करने वाली बात है। अपने जो आराध्य हैं, मैं अभी ये टाइम वो आने वाला है कि मैं ये नहीं कहूँगा डायरेक्टली कि अब आप महादेव जी के सिर्फ सब चीज़ें करें, नहीं, महादेव जी को भी महाकाल नाम से आप जाने अब, ठीक है, क्योंकि ये भोले, हमें यही हमेशा बताया गया, समझाया जाता है, हर बार राजनीति के तौर पे, लोगों के तौर पे यही समझा दिया जाता है कि अरे हिंदू, अरे माफ़ करना चाहिए आपको, तो माफ़ करना चाहिए आपको, एडजस्ट करना चाहिए आपको, समझना चाहिए। नहीं भाई, ठीक है, समझना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, लेकिन बुराई झेलना भी ना, ये बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है, अन्याय नहीं झेलना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको रेडी होना पड़ेगा, ठीक है। काल भैरव की आप पूजा करिए इस टाइम पे, आपको महादेव के जो महाकाल रूप हैं इनकी पूजा करें आप, ठीक है, महाकाली है, प्रचंड काली है, इनकी पूजा आप करें। ये आपको पंचमुखी हनुमान जी, इनकी पूजा करें इस टाइम पे, इनके आप ध्यान लगाएं, इनकी आराधना करें इस टाइम पे, क्योंकि अब ये आपको माफ़ी से बढ़कर चीज़ें देखने वाली हैं, आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। लोगों का वो टाइम आ रहा है जब घरों में घुसेंगे, ओके, ठीक है, आपको प्रताड़नाएं देंगे, अननेसेसरी जेलस बढ़ जाएगी लोगों के अंदर, ये वो टाइम आ रहा है। और ये इस टाइम पर अगर आपने अपना सपोर्ट नहीं रखा, चाहे अध्यात्म से हो, चाहे आप अपने बल से हो, ठीक है, अपने आपका, अपने फैमिली को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। जो भी वो है असहाय है, इनको सपोर्ट करिए, ठीक है, अपने आप को इस लेवल पे लेकर आना पड़ेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मानव जी, आपने तमाम जानकारियां साझा की और लोगों को भी समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे उनको काम करना है और क्या क्या नहीं करना है। थैंक यू सो मच। हालांकि सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन समय का अभाव है, सो हम कोशिश करेंगे कि आगे भी लोगों को जानकारियां देते रहें। अगर आपको भी पॉडकास्ट अच्छा लगा हो या मन में कोई शंका या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसका जवाब आगे खोज कर लेकर आते हैं और मानव जी का जो कीमती वक्त है वो निकाल के लेकर आते हैं और हमें देते हैं और आपके सवालों के जवाब हम देंगे। तो थैंक यू सो मच मानव जी आज के इस पॉडकास्ट के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव।